हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शोर मत करो, बहू सो रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आजकल मीता लगभग 1 साल बाद अपने मायके आई हुई थी और इस बार बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके बचपन की सहेली तोशी की शादी के बाद वो उससे मिलने वाली थी। तोशी की शादी उसी शहर में हुई थी, इसलिए मीता बहुत खुश थी कि उसका मायका और सहेली फिर से एक ही साथ मिलेंगे। संयोग से मीता की ननंद और तोशी की शादी एक ही दिन पड़ी थी, तो मीता अपनी सहेली की शादी में शामिल न हो पाई थी। मीता और तोशी बचपन की सहेलियां थीं। एक साथ स्कूल जाना, फिर कभी काम छूट जाने पर एक दूसरे के घर जाकर काम पूरा करना, तो कभी एक दूसरे के जन्मदिन पर जाना और कभी मौज मस्ती के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना इन दोनों के जीवन का हिस्सा था। मीता और तोशी की दोस्ती इतनी पक्की थी कि इन दोनों के घर वालों के बीच में भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। बच्चों की दोस्ती की वजह से दोनों के माता पिता भी आपस में दोस्त बन गए थे। मीता जब से मायके आई थी तो बस खा पी कर सो जाती। उसे देखकर लगता मानो नींद के लिए ही तरस रही हो। उसके मम्मी पापा भी उसे सोता देखकर बड़े संतुष्ट होते, ये सोचकर कि इतने दिनों बाद बिटिया ससुराल से आई है तो थोड़ा आराम कर ले तो अच्छा है। 4-5 दिन मर भर जाए आराम करने के बाद मीता तोशी से मिलने के लिए उसके ससुराल जाकर उसको सरप्राइज देने का प्लान बनाती है। मीता अपनी सहेली के लिए मिठाई फल वगैरह लेकर पहुंचती है। उसके घर गेट के अंदर जाती है तो उसको गैलरी का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है और वो दबे पांव अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि तोशी की सास ससुर लॉबी में बैठकर टीवी देख रहे हैं। तभी उसके ससुर न्यूज़ चैनल पर चल रही बहस को देखकर रिमोट से आवाज़ बढ़ा देते हैं, पर उसकी सास फटाक से उनके हाथ से रिमोट लेते हुए टीवी की आवाज़ कम करते हुए कहती है, क्या करते हैं आप, शोर मत करो, बहू सो रही है, बेकार में जग जाएगी। कल घर में पूजा है, बहुत आपाधापी रहेगी। आज अगर उसको आराम मिल जाएगा तो कल वो भी आराम से सब कुछ मैनेज कर लेगी। ये दृश्य देखकर मीता अवाक से रह गई कि क्या सास ससुर भी ऐसे होते हैं। उसके मन को ये भाव इतना भीतर तक छू गए कि वह तुरंत आगे बढ़ी और सारा सामान मेज पर रखकर तोशी के सास ससुर के चरण स्पर्श किए। वे दोनों मीता के आगमन से अनजान थे, सो हड़बड़ा गए और तभी उसकी सास बोली, माफ़ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मीता विनम्रता से बोली, आंटी जी, मैं तोशी की बचपन की सहेली मीता हूँ। कुछ दिनों के लिए मायके आई थी तो सोचा कि तोशी को सरप्राइज़ दूँ। तोशी की सासू माँ हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुम ही मीता हो बेटा, बस तुमको आंखों से देखना ही नहीं था, बाकी तो तोशी अक्सर तुम्हारी बातें किया करती है। हम सब नाम से तुमको अच्छी तरह से जानते थे। इतना कहकर वो उठकर अंदर चली गई तो मीता को लगा कि वो तोशी को जगाने के लिए गई है, पर तभी उन्होंने देखा कि वो मिठाई और पानी लेकर आ गई। तो मीता उठकर खड़ी हो गई और बोली, अरे आंटी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं, आप आकर बैठिए। तोशी की सास ने उत्तर दिया, बेटा, इसमें परेशानी कैसी, जब हमारे मेहमान आते हैं तो तोशी उनका बहुत ध्यान रखती है, तो आज जब उसकी सबसे अच्छी सहेली आई है तो हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है। और मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तुम मेरे साथ एक कप चाय पियो, तब तक तुम्हारी सहेली भी उठ जाएगी। असल में बेटा, आज तोशी के सर में दर्द हो रहा था, वो तो दवा खाकर लेट गई थी। अगर थोड़ी देर सो लेगी तो उसको आराम मिल जाएगा और जब तक हम दोनों चाय पियेंगे तब तक वो उठ के आ जाएगी। मीता एक सास के मुंह से ये सब सुनकर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने तोशी की सास से बोला, आंटी जी, फ़ोन पे तोशी आपकी बहुत तारीफ़ करती है, पर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सच में मेरी सखी बहुत भाग्यशाली है जो उसने सास के रूप में आपको पाया।
मीता की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, बेटा, जिस तरह से माँ बाप अपनी बेटी का सुख सुनिश्चित करने के लिए अच्छा ससुराल ढूंढते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सबको अपना सुखपूर्वक बुढ़ापा सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहू को अच्छा और खुशनुमा माहौल भी देना होगा, वरना दोनों ही एक दूसरे से दुखी रहेंगे। बस मैं इतनी छोटी सी बात का बड़ा ध्यान रखती हूँ और अब तोशी भी हमारे हर सुख दुख को अपना समझती है। मीता की आंखों के सामने अपना ससुराल पूरा घूम गया, जहाँ वो अपने को हमेशा अकेले पाती थी और नींद के लिए संघर्ष करती थी, क्योंकि उसके लिए कभी उसकी सास ने ऐसा सोचा ही नहीं था। उसके यहाँ कभी बहू को इतनी तरजीह दी ही नहीं गई थी। यहाँ सास बहू के इतने मधुर संबंधों को देखकर उसका अंतर्मन बहुत प्रसन्न था। यहाँ सास बहू के इतने मधुर संबंधों को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न था। दोनों चाय की चुस्कियाँ ले रही थी कि तभी तोशी उठकर आ गई और दोनों सहेलियाँ एक दूसरे को देखकर खुशी से झूम उठी। तोशी की सास उससे बोली, अब तुम दोनों बातें करो, मैं और तुम्हारे पापा जी टहलने जा रहे हैं। मीता और तोशी छोटे बच्चों की तरह बातों में मगन हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी, हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।